नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 डाटा जो कि 2019-21 में रिलीज हुआ था एंड उसका की थीम था फर्टिलिटी एंड हेल्थ इंडिकेटर। ठीक है, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो है वो 2015-16 में रिलीज हुआ था और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस जो 5 है वो 2019-21 में रिलीज हुआ था। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है यही हमारे पास अभी फिलहाल करेंट डाटा है। ठीक है, इसके अलावा अभी कोई और हेल्थ सर्वे जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है इसके आगे अभी नहीं हुई है, तो इसी डाटा को हमें जो है पढ़ना है। सबसे पहले बात करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट की। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 2.2 थी, जो घट के कितनी हो गई है 2.0, बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। मतलब कि जो देखो सबसे पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है इंडिया की मेन हेल्थ, न्यूट्रिशन और पॉपुलेशन से रिलेटेड इंडिकेटर को मेजर करता है, जिसमें पहला पॉइंट हम टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में देखने जा रहे हैं। टीएफआर का मतलब होता है कि एक वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में एवरेज कितने चिल्ड्रन को बर्थ देती है। ठीक है, या बर्थ देगी, तो एक जो वुमेन है वो अपने पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल में कितने बच्चे जो है वो पैदा कर सकती है या पैदा करती है, इस चीज को देखता है टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि 2.0% हो गया है, रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे हो गया है। ठीक है, हमने जो टारगेट किया था उससे भी नीचे जो है अब महिलाएं अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल में बच्चा पैदा कर रही हैं। इससे जो है पॉपुलेशन की ग्रोथ की स्पीड जो है धीरे होने का सिग्नल मिलता है। दूसरा बात करें, दूसरा पॉइंट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आईएमआर। आईएमआर जो है पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 41 था, अब जो है 35 हो गया है। मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट का मतलब होता है नवजात शिशु। ठीक है, तो आईएमआर जो है वो बताता है कि आईएमआर जो है ये बताता है कि 1000 लाइव बर्थ पे कितने जो है इन्फेंट एक साल से पहले डेथ के शिकार होते हैं। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमें क्या बताता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमें ये बताता है कि 1000 लाइव बर्थ्स में कितने इन्फेंट जो है वो एक साल से पहले डेथ के शिकार होते हैं, जो कि 41 से 35 तक जो है गिरना हेल्थ फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट को शो करता है। मींस कि जो पहले हैं जो बच्चे थे वो 41 बच्चे पर 1000 में एक साल अपनी जैसे पैदा होते थे, एक साल भी नहीं पूरा कर पाते थे और 41 बच्चों हर 1000 लाइव बर्थ पे उनकी डेथ हो जाती थी या वो मर जाते थे। और अब जो है वो कम होके 35 हो गए हैं पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, जो कि हमारी हेल्थ फैसिलिटी के इम्प्रूवमेंट को बता रहा है, इसीलिए जो है 41 से 35 हो गए हैं। ठीक है, पर अभी भी क्या है 35 जो है फिर भी एक बड़ा नंबर है, इसे भी कम करने की जरूरत है। थर्ड बात करें मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जिसे हम कहेंगे एमएमआर। एमएमआर क्या होता है, तो एमएमआर जो है इसमें ये बताया जाता है, एमएमआर हमें ये बताता है कि प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के दौरान कितनी मदर्स की डेथ होती है। ठीक है, एमएमआर हमें क्या बताता है कि प्रेगनेंसी या जब चाइल्ड बर्थ जब महिलाएं बच्चा पैदा करती हैं तब कितनी औरतों की जो है वो मौत हो जाती है, तो ये जो है एमएमआर काउंट करता है। तो पहले जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस में 4 में 130 था, जो कि अब 97 हो गया है पर लाख लाइव बर्थ। अच्छा याद रखना, जो ये तो 1000 लाइव बर्थ पे होता है टोटल फर्टिलिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पर इसका जो पैरामीटर है हम लाख पे लेते हैं, 1 लाख पे लेते हैं। तो 1 लाख में अभी 97 लोग हैं जो जिनकी डेथ हो रही है। और पहले कितने लोग थे फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अकॉर्डिंग, जो 2015-16 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग 130 महिलाएं जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती थी बच्चा पैदा करने के दौरान, पर अब जो है घट के 97 हो गई हैं, जो कि क्या बता रहा है कि मैटरनल हेल्थ केयर जो है वो इम्प्रूव्ड हुआ है। ठीक है, देन बात करें फोर्थ अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट मतलब जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसमें बताया जा रहा है 4 के में 50 था एंड 5 में जो है 42 हो गया है। मतलब नेशनल अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, ये बताता है कि 1000 लाइव बर्थ में 5 साल की एज से पहले कितने चिल्ड्रन की डेथ होती है। ठीक है, तो रेट जो है ये क्या हो गया है, वो कम हो गया है और इससे कम होने से क्या पता चल रहा है कि चाइल्ड हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन में क्या हुआ है, इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट देखो सेक्स रेशियो एट बर्थ कितना है, तो पहले 919 था, अब जो है 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स हो गया है। ठीक है, मतलब पहले जो है 919 फीमेल थी पर 1000 मेल्स में, अब जो है 929 फीमेल हो गई हैं पर 1000 मेल में। मतलब सेक्स रेशियो क्या बताता है, सेक्स रेशियो एट बर्थ बताता है कि 1000 मेल बर्थ पर कितनी फीमेल्स की जो है वो बर्थ हुई है। ठीक है, तो एनएफएचएस 4 जो है उसमें ये रेशियो 999 था, जो कि एनएफएचएस 5 में बढ़कर 929 हो गया है। इसका मतलब है कि जो गर्ल चाइल्ड के प्रति डिस्क्रिमिनेशन में कुछ मतलब इसका मतलब ये है कि गर्ल चाइल्ड के प्रति जो है डिस्क्रिमिनेशन में कुछ कमी आई है और जेंडर जो है बैलेंस इंप्रूव हुआ है। लेकिन आइडल रेशियो अभी भी अचीव नहीं हुआ है, इसलिए फीमेल फोर्टिसाइड और जेंडर बायस को और कम करने की क्या है जरूरत है। ठीक है, तो याद रखना, अगर सेक्स रेशियो एट बर्थ पॉजिटिव साइन देता है मींस कि जेंडर इक्वालिटी है, वुमेन एम्पावरमेंट है। ठीक है, देन अब बात करते हैं सिक्स्थ, स्टंटिंग। स्टंटिंग मत चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, मतलब क्या है, तो स्टंटिंग का मतलब है कि बच्चे की हाइट उसकी एज के हिसाब से कम है ड्यू टू क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। ठीक है, जो कि पहले कितना था, 4 में 38.4% बच्चे ऐसे थे जिनकी क्रोनिक माल न्यूट्रिशन से क्या थी, हाइट जो है उनके एज के अकॉर्डिंग कम थी। अब जो है घट के 35.5% तक हो गई है। इससे पता चलता है कि न्यूट्रिशन और चाइल्ड हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन 35.5% अभी भी काफी हाई है और माल न्यूट्रिशन इंडिया के लिए एक चैलेंज ही बना हुआ है। ठीक है, देन 7 पॉइंट की बात करें, वो है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या है, वेस्टिंग का मतलब है कि बच्चे का वेट जो है हाइट के हिसाब से कम है। ठीक है, हाइट के हिसाब से वेट जो है बच्चे का कम है, ये जनरली एक्यूट या शॉर्ट टर्म माल न्यूट्रिशन को शो करता है। 21% से अब कितना हो गया है, 19.3%। ठीक है, तो तक रिडक्शन हुआ है, जो कि पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो याद रखना, जितने भी अभी हमने देखे सब में पॉजिटिव ही साइन हमें दिखा है, सब में रिड्यूस ही हुआ है। जो 2015-16 में फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, 2019-21 में सब चीज बेटर ही हुई है। ठीक है, एनीमिया की बात करें, 15 to 14 ईयर्स एज की वुमेन्स में होता है जनरली। तो एनीमिया का मतलब है ब्लड में हेमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल से कम होना। यहाँ एक वरिंग ट्रेंड है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो है 53% पहले था, अब बढ़ के 57% हो गया, इंक्रीज है, ये अलार्मिंग है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है। सब चीज तो पॉजिटिव है, पर एनीमिया जो है वुमेन्स में क्या हो गया, और बढ़ गया है, पहले 53 था 57% हो गया है। और इसका अफेक्ट जो है वुमेन हेल्थ, मैटरनल हेल्थ और लेबर प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। इसलिए क्या क्या इसलिए कहा जा रहा है जो एनीमिया है वो क्या है, अलार्मिंग सिचुएशन दे रहा है। ठीक है, तो एनएफएचएस 5 में एनीमिया कितना है, 53 है, और अब 57 हो गया है। और पुअर हेल्थ, लो प्रोडक्टिविटी एंड लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ को ये शो करता है एनीमिया। देन हम 9th पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। 9th पॉइंट जो है इंस्टीट्यूशनल बर्थ से रिलेटेड है। ठीक है, एनीमिया क्या है, याद रखना है, एनीमिया का मतलब है ब्लड में हेमोग्लोबिन लेवल जो है नॉर्मल से कम होना। देन 9th जो है इंस्टीट्यूशनल बर्थ। इंस्टीट्यूशनल बर्थ की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ का मतलब है कि हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी होना। ठीक है, जो कि 78.9% पहले होता था, अब जो है 88.6% लोग जो हैं हॉस्पिटल केयर के पास जाते हैं। पहले जो है लोग लोकल किसी भी डॉक्टर के पास जो है, या डॉक्टर भी छोड़ो, वो लोकल अपने में ही जो औरतें हैं पहले, जो जिनके पास फैसिलिटी नहीं होती थी, तो वो चाइल्ड बर्थ मतलब वहां पे ऐसे हो जाता था। पर नाउ अब जो है हॉस्पिटलाइजेशन मोस्टली बढ़ गया है। ठीक है, वो अब 88.6% हो गया है। इससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों रिड्यूस हुए हैं। ये हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी में गवर्नमेंट के इम्प्रूवमेंट को शो करता है। देन 10th पॉइंट जो है फुल इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। 62% पहले था, अब 76.4% हो गया। फुल इम्यूनाइजेशन का मतलब है कि बच्चों को सभी रिकमेंडेड वैक्सीन मिलना। कवरेज जो है पहले 62% था, अब जो है 76.4% हो गई है। इससे चाइल्ड मोर्टेलिटी और डिजीज बर्डन जो है वो कम होता है, और ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम की सक्सेस को शो करता है। देन हम कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस की बात करें। कंट्रासेप्टिव प्रिवलेंस जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में
कितना था, 53.5% था। एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कितना हो गया, 66.7%। कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस बताता है कि कितने कपल्स जो है फैमिली प्लानिंग मेथड यूज कर रहे हैं। फिर पहले जो थे 53% थे, अब जो है 66% लोग हो गए हैं। इससे अनवांटेड प्रेगनेंसी कम होती है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। तो NFHS 5 के अकॉर्डिंग सेक्स रेशियो एट बर्थ, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इम्यूनाइजेशन और कंट्रासेप्टिव यूज में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जबकि स्टंटिंग वेस्टिंग में रिडक्शन देखा गया है। लेकिन वुमेन में एनीमिया जो है वो 57% तक बढ़ने का एक मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न बना हुआ है, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आवर SRS डाटा ऑफ 2025।